भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में ठाकुर जी के गुण के रूप में, ठाकुर जी के व्यक्तिगत स्वरूप के रूप में बताया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसे है तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? वो सत्य है। जैसे ये संसार सत्य नहीं है भाई बाप। मकान को बनाओ तो ये सत्य नहीं है। ये मकान कुछ दिन पहले नहीं था और कुछ दिन पहले ना रहेगा। हाँ, ये था नहीं था ना? मकान को आपने बनाया, ये मकान न कुछ दिन पहले था न कुछ दिन पूर्व रहेगा। भाई बाप, कुछ दिन पहले न हम आप थे और न कुछ दिन बाद हम आप रहेंगे। यहाँ की बात बताऊं, 7-8 दिन पहले ये टेंट पंडाल नहीं था। 7-8 दिन पहले ये टेंट पंडाल नहीं था और कल के बाद ये टेंट पंडाल यहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन बंधुओं, परमात्मा थे, परमात्मा है और परमात्मा रहेंगे। परमात्मा कल भी थे, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेंगे। प्रेम से बोलो ना, जय सिया राम। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम स्वाम शरणम प्रपन्नाः। दुनिया में अगर कोई सत्य है तो एक मात्र वो परमात्मा है। शरणागति चाहे किसी की करो आप। देखो, घर में जब आप पूजा कराते हो तो सबसे पहले आचार्य जब आते हैं तो पूजन की जो सबसे पहली परंपरा है, क्या करते हैं? अपवित्र पवित्रो वा। आप पवित्र हो अथवा न पवित्र हो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः स्तुतिः। हे पुंडरीकाक्ष, हे श्रीमन नारायण, मैं पवित्र हूँ अथवा ना पवित्र हूँ, लेकिन मैं आपके नाम का स्मरण कर रहा हूँ, मैं पवित्र हो जाऊँ। पूजन की प्रथम परंपरा। और उसके बाद जब आचार्य जल देते हैं तो कहते हैं 3 बार जल को पियो। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। बात समझ में आ रही है ना? ये नाम किसके हैं? ये नाम ही उन्हीं श्री हरि के हैं। अभी पूजा प्रारंभ नहीं हुआ है। पूजन में सबसे प्रमुख संकल्प होता है और संकल्प में भी नाम सबसे पहले किसका लिया जाता है? तो आचार्य कहते हैं 3 बार बोलो, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो निद्वितीय प्राराधे इत्यादि मंत्रों से प्रारंभ करते हैं। नाम किसका होता है? श्रीमन नारायण का। और माई बाप, कोई भी मंत्र प्रारंभ हो, गणेश जी का मंत्र प्रारंभ हो गणानान्त्वा, तो प्रारंभ करने से पहले आचार्य कहते हैं हरि ओम मां। गणेश जी के नाम के पहले, गणेश जी के मंत्र के नाम के पहले नाम किसका लिया जाता है? भगवान श्री हरि का। उसके बाद मंत्र गणेश जी का बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एकमात्र अगर पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है तो वो एक है, वो है श्री हरि। एक देश में एक ही प्रधानमंत्री है, रहते हैं। अगर 2 प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो ये देश नहीं चलेगा साहब। उसी प्रकार से परमात्मा 2 हो जाएंगे तो ये देश नहीं चलेगा। परमात्मा केवल एक है और हम सब उसी के संतान हैं। ये बात समझ लो, पूरी राम कथा समझ में आ जाएगी। आप किसका नाम लेते हो? परमात्मा का। और एक बात बताएं, पूजन पूरा हो जाता है तो आचार्य कहते हैं क्या करो? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणा एक समर्पयामि। यहाँ पर सरस्वती को समर्पण नहीं किया, यहाँ पर गणेश जी को समर्पण नहीं किया। पूजा शंकर की कर रहे थे, लेकिन समर्पण की जब बारी आई तो श्रीमन नारायण को समर्पित किया। हे प्रभु, जो कुछ भी अपराध बना हो आप उसे अपना समझ करके भूल जाए, एकमात्र नारायण जी सकते हैं। इसलिए बंधुओं, हमें शरणागति एक ही करनी चाहिए और एक में करनी चाहिए। प्रेम से बोलो ना, जय सिया राम। ऐसे नहीं आवाज यहाँ तक आनी, प्रेम से बोलो जय सिया राम। शरणागति एक में होनी चाहिए। जगत के जो स्वामी हैं वो कुटिया में सो रहे हैं। आज हमारे पास तो बहुत कुछ ठाकुर जी ने दिया है, हाँ? फिर भी हम कहते हैं हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। ये दुख का कारण समाप्त हो जाएगा। बताएं, जब दुख की घड़ी आए ना तो अपने से जो छोटे हैं उनके बारे में सोचो। आपसे जो छोटे हैं, अभी बहुत भयंकर ठंडी पड़ रही थी, जरा विचार करो, सड़क पर सोने वाले, पुल के नीचे सोने वाले वो कैसे सोते होंगे। आपके पास तो ठाकुर जी ने छत दिया है, कभी विपत्ति आए तो अपने से ऊपर वालों को देखोगे तो कष्ट होगा और अपने से नीचे वालों को देखोगे तो सुख की प्राप्ति होगी।